अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोकेमिस्ट्री का और एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के बारे में आप सबको मालूम है कि इसका फार्मूला जो ये है, अमाइनो एसिड को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि वो कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोऑक्सिल ग्रुप हो, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप ऐड करेगा एज ए बेस, जबकि कार्बोऑक्सिल ग्रुप जो है एसिड ऐड करेगा। अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड को हम डिवाइड करते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा अमाइनो एसिड में। अगर अगर अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पे होगा तो उसको कहेंगे अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अगर अमाइन ग्रुप बीटा पे होगा तो उसको कहेंगे बीटा अमाइनो एसिड, और अगर गामा पे हुआ तो उसको हम कहेंगे गामा अमाइनो एसिड। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि कार्बोऑक्सिल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फ़ा है, इसके साथ जो ग्रुप अटैच है अमाइन, इस वजह से इसका नाम है अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड को हम यानी कि 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 है न्यूट्रल अमाइनो एसिड या एम्फोटेरिक, यानी कि वो अमाइनो एसिड जो एसिड भी ऐड करे और बेस भी ऐड करे। इसको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड इस वजह से कहते हैं कि इसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोऑक्सिल ग्रुप की क्वांटिटी जो है, जो ग्रुप है, वो यानी कि इक्वल होंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे हो ग्लाइसिन, इसमें आप देख रहे हो कि ये यानी कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोऑक्सिल, यानी कि दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी। यहाँ पर भी अगर हम देखें वेरिन में तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो एक कार्बोऑक्सिल ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है। एसिडिक अमाइनो एसिड हम उससे कहेंगे जिसमें कार्बोऑक्सिल ग्रुप की क्वांटिटी या नंबर ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अमाइन ग्रुप के। जैसे कि एस्पार्टिक एसिड में आप देख रहे हो कि कार्बोऑक्सिल ग्रुप 2 है जबकि अमाइनो ग्रुप जो है 1 है। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक अमाइनो एसिड की, तो लाजमी बात है बेसिक अमाइनो एसिड वो है जिसमें अमाइनो ग्रुप की जो ग्रुप है उसके नंबर ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कार्बो। जैसे आप देख रहे हो लाइसिन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 अमाइनो ग्रुप है जबकि कार्बोऑक्सिल ग्रुप 1 है। नोट, एक बात ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रल और बेसिक अमाइनो एसिड है, इसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्यों? इस वजह से कहते हैं कि इसको हमारी जो बॉडी है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, तो इस वजह से ये अमाइनो एसिड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। उसके बाद अगर हम देखें तो डायपोलर नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, जिसको हम कहते हैं ज़्यूटराइन, आई थिंक कि ये नाम होगा। अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये डायपोलर यानी कि कंपाउंड्स पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है? अगर आप अमाइनो एसिड को देखो तो यहाँ पर जो ग्रुप है अमाइन वो ऐड करेगा एज ए बेस। बेस की मीनिंग यहाँ पर है प्रोटॉन एक्सेप्टर, या हम लेविस के बेस के ऊपर देखें तो ये यानी कि वो सबस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। क्योंकि आप देख रहे हो कि अमाइन ग्रुप में नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इस वजह से दोनों कॉन्सेप्ट में बेस ऐड करेगा एज ए अमाइन। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्बोऑक्सिल ग्रुप है वो एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है, या हम इसको लेविस एसिड भी कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यानी कि एक्सेप्टर। अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगी प्लस कार्बोऑक्सिल में, और हाइड्रोजन की जब प्लस चार्ज होगी तो ऑक्सीजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से ट्रांसफ़र होगा टू अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे हमें अमाइन जो पॉजिटिव मिल जाएगा, आप देख रहे हो NH3 और यहाँ से H गया, तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि कार्बोऑक्सिल ग्रुप ऐड कर रहा है एज एसिड, जबकि अमाइन ग्रुप जो है वो ऐड कर रहा है एज बेस है। ये अगर आप देखो तो ये डायपोलर नेचर है क्योंकि इसमें 2 आइंस पाए जाते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं ज़्यूटराइन, और इस वजह से ये सॉल्युबल होता है इन वाटर। अगर हम देखें तो दे आल्सो डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन विच दे रिएक्ट मीडियम बेसिक आर एसिडिक इन विच दे आर यानी कि डिज़ोल्व। अगर हम देखें तो यानी कि अमाइनो एसिड ऐड करेंगे एज ए यानी कि प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर, क्योंकि जब हम इसको किसी भी मीडियम में जब डिज़ोल्व करेंगे तो वो उस मीडियम के साथ करेंगे रिएक्ट। आप सबको मालूम है कि हमारे पास मेन मीडियम 2 टाइप के होते हैं, एक मीडियम होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। अगर आप देखो तो इन एसिडिक मीडियम में अगर हम मीन्स के जब
एसिडिक मीडियम में अगर देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब इसको हम इस मीडियम में डालेंगे तो यहाँ पर ये यानी कि एसिड से प्रोटॉन जो है वो गेन करेगा। जबकि अगर हम इसको डालेंगे बेसिक या अल्कली मीडियम में लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पर ये अपना प्रोटॉन जो है वो बेसिक जो मीडियम है उसको डोनेट करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो पेप्टाइड या अमाइन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये है अमाइन यानी कि जो है ग्रुप। अगर आप देखो तो थाउजेंड ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंडेंस टुगेदर थ्रू ए पेप्टाइड या अमाइंड लिंकेज फार्मिंग पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड ए प्रोटीन। ये तो आपको मालूम है कि अमाइनो एसिड जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, बहुत से अमाइनो एसिड कंबाइन होकर यानी कि चेंज हो जाते हैं प्रोटीन में, और वो जो इनके दरमियान बॉन्ड बनती है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड या अमाइन बॉन्ड। आप देख रहे हो कि ये मोस्टली अल्फा अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड है, तो इस वजह से अगर हम देखें तो ये अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक अमाइनो एसिड का और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला अल्फा अमाइनो एसिड का OH, जबकि सेकंड अल्फा अमाइनो एसिड का जो हाइड्रोजन है वो आपस में कंबाइन होकर यहाँ पर OH एंड H मिलेगा, तो यहाँ से जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। फिर कार्बन और NH आपस में मिलकर यानी कि जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए अमाइनो एसिड के, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। और फिर ये एक और अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा, इस तरह से OH भी, और इस तरह से बहुत से यानी कि जो है पेप्टाइड यानी कि बनते जाएंगे, और फिर यानी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाएंगे, और फिर इसको हम कहते हैं प्रोटीन। आई होप कि अमाइनो एसिड का आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें प्रोटीन की, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर। विदाउट प्रोटीन लाइफ वुड नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर हम देखें तो इंसान की बॉडी का सबसे मेन कंपोनेंट्स जो है वो प्रोटीन के बगैर लाइफ नहीं चल सकती। आप सबको मालूम है कि हम लोगों की बॉडी में जितने भी एंजाइम है सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। अगर हम देखें तो ओनली लिविंग थिंग्स कैन सिंथेसिस प्रोटीन, यानी कि इन जानदार जो है वो मोस्टली प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी है जिनको हमने केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, जैसे कि आप देख रहे हो राइबोन्यूक्लियस और इंसुलिन। ये 2 यानी कि जो प्रोटीन है जिसको हमने केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया। अगर हम देखें तो प्लांट जो है वो मोस्टली मीन्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप सबको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यानी फर्टिलाइजर जब हम सप्लाई करते हैं प्लांट को तो वो यानी कि जो प्रोटीन बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। अगर हम देखें तो ये मोस्टली डिपेंड करते हैं प्लांट या अदर एनिमल्स के ऊपर। यहाँ ये अपनी बॉडी के अंदर यानी जो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनाते हैं। अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 टाइप की यानी कि प्रोटीन होती है, को हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन। यानी कि ये वो प्रोटीन है जिसको जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें सिर्फ अमाइनो एसिड और यहाँ उसकी डेरिवेटिव हासिल हो, तो उसको हम कहेंगे सिंपल यानी कि प्रोटीन। आप देख रहे हो कि सिंपल प्रोटीन को जब आप पानी में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइनो एसिड हमें मिलेगा या इसकी डेरिवेटिव। इसका एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर भी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि एल्बुमिन्स कह सकते हैं, ग्लोब्यूलेंस एंड लिग्यूमेंट्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, और भी बुक में मिले। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन are composed of simple protein combined with non प्रोटीनियस यानी कि जो है सबस्टेंस जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कि जो कॉन्जुगेटेड यानी कि प्रोटीन है वो बनी होती है सिंपल प्रोटीन की, और इसके साथ एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स होता है, जैसे कि आप कह सकते हो मीन्स के लिपिड्स हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट्स या फास्फोरिक एसिड। इसके एग्जाम्पल देखें तो ये है लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फो यानी कि प्रोटीन। अगर हम देखें तो ये कॉन्जुगेटेड इस वजह से कहते हैं यानी कि लिपोप्रोटीन को, क्योंकि इसमें यानी कि जो सिंपल प्रोटीन और साथ में इसके साथ नॉन वो है लिपिड। इस तरह से ग्लाइको में भी आप देख सकते हो कि ग्लाइको जो है वो नॉन प्रोटीनियस
पार्ट है और सिंपल प्रोटीन के साथ। उसके बाद थर्ड देखें तो हम कहते हैं ड्राइव्ड या सिंथेटिक प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जिसको हम खुद केमिस्ट्री या किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर हम देखें तो दे आर प्रोटीन्स डेरिवेटिव obtained synthetically from simple and conjugated protein by the action of enzyme, chemical agent and physical method applied। यानी कि अगर हम बात करें तो ड्राइव्ड यानी कि प्रोटीन है वो हमें तब हासिल होती है जब हम सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के ऊपर डिफरेंट टाइप के एंजाइम या डिफरेंट टाइप के केमिकल या फिजिकल यूज़ करेंगे मेथड, तो हमें इससे यानी कि जो है ड्राइव्ड यानी कि प्रोटीन मिल जाएगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है पेप्टोन्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटेस। तो इस टाइप का ये यानी कि आई होप कि आपको सारी बात यानी कि समझ में आई होगी।